समय सार अनुशीलन पृष्ठ 215 भाग 2 दूसरा पैरा 5वीं पंक्ति से। अब रही बात समय सार की, इन गाथाओं में प्रथम स्थान पर उल्लिखित अज्ञान की बात, सो वह तो मिथ्यात्वादि 4 कारणों के समुदाय रूप ही है। इस बात का उल्लेख इन गाथाओं की आत्मख्याति टीका में है ही, जो इस प्रकार है। कल 2-3 प्रश्न हुए थे कि 2 आचार्यों में मतभेद क्यों है। यहाँ भी 5 कारण बताए जा रहे हैं और तत्वा सूत्र में भी 5 हैं, लेकिन यहाँ प्रमाद गायब है और वहाँ अज्ञान गायब है। तो ऐसा क्यों है? और कदाचित 2 आचार्यों में मतभेद हो भी सकता है, लेकिन एक ही आचार्य 109वीं गाथा में 4 कारण बताते हैं और यहाँ 5 बता रहे हैं, अथवा तत्वासूत्र में 5 बताए गए हैं। तो ये ऐसा क्यों है? इनका उत्तर दिया था कि भाई कोई गायब नहीं है, अविरति और कषाय इन दोनों में प्रमाद को गर्भित कर लिया गया है, इसलिए एक कोई मतभेद की बात नहीं है। क्या यदि गर्भित किया जा सकता है तो फिर उन्होंने अलग अलग क्यों बताए? वे भी गर्भित कर लेते तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता कि उन्होंने वस्तु की स्पष्टता के लिए, कोई भ्रम किसी को न रह जाए, इसके लिए अलग कह दिया तो भी कौन सा तकलीफ हो गई। वो कहते उन्हें नहीं कहते, वे नहीं करते। अब 2000 वर्ष और 1000 वर्ष पुराने आचार्यों को क्या करना चाहिए था, उस पर बहस करने से क्या फायदा है। जो उनने किया है उसको हम जैसे भी आगम के अनुसार अपेक्षाओं को समझकर एडजस्ट कर सकें, उस बात को सोचना चाहिए। मानो सुधार अपनी बुद्धि में करने की कोशिश करें, आचार्यों के ग्रंथों में नहीं। लेकिन ऐसी जो भाषा में प्रश्न खड़े किए जाते हैं, राजवार्तिकादिक में भी किए हैं, वो तो सिर्फ श्रोताओं के चित्त में बात स्पष्ट हो जाए, इसलिए वो ऐसे प्रश्न खड़े करके और उनका जवाब देते हैं। समझ में ना? नहीं तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सारी सामान्य जनता में ऐसी बात आती है ना। अभी भी 2 विद्वान व्याख्यान कर रहे हों और एक में 4 आ जाएं बंध के कारण, एक में 5 आ जाएं, तो जो सतर्क श्रोता होंगे वे तो कह ही सकते हैं कि उनने तो सुबह 4 बताए थे और आप 5 बता रहे। इन विद्वानों में मतभेद क्यों है, मेरा मतलब आ सकता है ना। तो इसलिए वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। उन्हें 4 शामिल कर लिए, वो भी बुरी बात नहीं है। इसलिए उस बात को हमें अपने चित्त में शांत भाव से समझना चाहिए। इतनी बात हो गई थी। अब एक प्रश्न खड़ा रह गया था बाकी कल। कौन सा था वो सुरेश जी? ये अज्ञान का उदय कहाँ से आ गया? झगड़ा तो 4 में और 5 में था कि प्रमाद क्यों रखा हो, क्यों नहीं रखा, लेकिन इसमें एक नया अज्ञान का उदय लगा दिया। तो वास्तव में इसका सीधा समाधान तो ये है कि वास्तव में ये 5 नहीं है, 4 ही हैं, और चारों का मिला करके एक नाम रख दिया अज्ञान का उदय। इतना उत्तर पर्याप्त हो गया, बस खत्म। इस चारों क्या मिले हुए का नाम है अज्ञान का उदय। तो वे 4 कौन थे? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। अब इनमें एक भी ज्ञान गुण की पर्याय नहीं थी, और अज्ञान को हम ज्ञान गुण की पर्याय समझते हैं। तो ज्ञान गुण की पर्याय में सबको कैसे शामिल कर दिया? कहते भैया यहाँ जो अज्ञान है वो ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है। तब इनका ये जो 4 चीजें हैं, ये जिस गुण की पर्याय हैं, इनका समुदाय भी उसी गुण की पर्याय है। ये मिथ्या दर्शन रूप अज्ञान है, ये औदिक अज्ञान नहीं है। शास्त्रीय भाषा में छायोग श्रमिक अज्ञान है।
औदिक अज्ञान में और क्षयोक्षम अज्ञान में क्या फर्क है? जो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से अज्ञान होता है वो नहीं जानने रूप होता है, और वो बंध का कारण नहीं है। और ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयोपशम से जो जानने रूप ज्ञान होता है वो भी मुक्ति का कारण नहीं है। ज्ञान गुण ना बंध का कारण है ना मुक्ति का कारण है। ज्ञान गुण, क्योंकि जानना तो स्वभाव है, अब कैसे ही जाना, कितना ही जाना, क्या फर्क पड़ता है? और नहीं जानना एक कमजोरी है, अपराध नहीं है। अब मेरी आंख से कम क्यों दिखता है और तुम्हारी आंख से ज़्यादा क्यों दिखता है, अब इसका क्या है? मुझे इस बात की सजा मिले कि मेरी आंख से कम दिखता है, ये तो अन्याय है ना। अथवा मेरे चश्मा लगा करके दिखता है और आपको बिना चश्मा के दिखता है। इसलिए ऐसा लिखा है समंत भद्राचार्य ने आत्ममीमांसा में, अज्ञानाच्चे ध्रुवो बंधो ज्ञानंत्यान्न केवली। अज्ञान से यदि निरंतर बंध होता रहेगा तो अनादि से तो ये अज्ञान है ही है, पौधे का ज्ञान हर जीव के, और ज्ञेय तो अनंत है, और सब ज्ञेयों को जानना वो ज्ञान है। तो इसलिए वो तो जान ही नहीं सकेगा सबको कभी भी, और वो अज्ञान रहेगा और बंद होता रहेगा, उसे तो रोका नहीं जा सकता जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। और जब तक उसको अज्ञान से बंद मानते रहेंगे तो बंद होता रहेगा, तो केवल ज्ञान कभी होगा ही नहीं। तो केवल ही होना है, तो इस अज्ञान को बंद का कारण मत मानो। और सारी दुनिया को जानना मोक्ष का कारण भी नहीं है, तो कितनी स्पष्ट बात हो गई। हमें त्रिकालीदेव भगवान आत्मा को जाना, तो कहते हम यही तो हम कहते हैं कि पर को मत जानो, लेकिन मत जानो में तो वो जानने के स्वभाव का निषेध होता है ना, क्या कि जानता ही नहीं है, इसमें तो और ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई। हम ये कहते उसके जानने से तुम्हारा बंध और मुक्ति का कोई संबंध नहीं है, फैक्ट ये है अभय कुमार जी। तो बैलेंस रखना चाहिए ना। हम इसी तत्व को प्रस्तुत करें तो प्रश्न खड़ा ही नहीं होगा। अब ये यहाँ पर जो अज्ञान की बात है, ये तो क्षयोपशम का ज्ञान है। अब क्षयोपशम का ज्ञान वो बंध का कारण है। असल क्यों कि यहाँ पर जब क्षयोपशम भाव के 18 भेद गिनाए हैं तो उसमें 4 ज्ञान और 3 अज्ञान अलग अलग गिनाए। इसलिए क्षयोपशमिक अज्ञान में क्षयोपशमिक ज्ञान शामिल नहीं हो सकता। आप समझे ना, क्योंकि अज्ञान का खाता अलग खोला है, और इसका ज्ञान अज्ञान का भेद ज्ञानावरणी कर्म के उदय से कुछ लेना देना नहीं है। मिथ्यात्व के उदय से और अनुदय से लेना देना है। मिथ्यात्व सहित हो तो ये मिथ्या ज्ञान होते हैं, और सम्यक दर्शन सहित हो तो सम्यक ज्ञान होते हैं। क्योंकि मिथ्यात्व में 3 ही होते हैं, मन पर ज्ञान होता नहीं है। ख्याल में है ना। और उसमें 4 होते हैं संबंध श्री के 6 ज्ञानों में। केवल ज्ञान तो सहायक ज्ञान है। मनपर्य ज्ञान का उपयोग रूप उपयोग जहाँ तक मैं समझता हूँ 6वें ही गुणस्थान में होता है। कल किसी के प्रवचन में 6वें 7वें आया था, इसलिए मैं ये खुलासा कर रहा हूँ। क्या शुद्धोपयोग के काल में थोड़ी उसका प्रयोग हो, दूसरे के मन की बात को काय को जानेगा वो शुद्धोपयोग के काल में। क्यों आपको आप तो कह रहे थे कि वो पर के जानने में कोई दिक्कत नहीं है। ले भैया, ये जो ज्ञान होता है इसको बुद्धिपूर्वक, जैसे अवधि ज्ञान होता है ना, तो हमारे एक यहाँ पर एक स्थान है हृदय कमल, उस पर उपयोग लगाने से ही वो होता है। बुद्धिपूर्वक उपयोग लगाने से ही मन पर ज्ञान होगा, समझ नहीं ना। और बुद्धिपूर्वक उपयोग नहीं लगाते हैं। वो जो वहाँ 8वें गुणस्थान तक बनता है ज्ञान का गे, वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत बनता है। तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत बने तो वो कोई अपराध नहीं है। और बुद्धि को तुम आत्मा पर से हटा के उस पर ले जाओ तो गड़बड़ है। तो बहुत हर बात में समझने की बात है। क्या
तो अब ये बात क्या चल रही है यहाँ पर, वो अज्ञान यहाँ क्यों डाला है? तो वो कहते संख्या तो तुम्हारी बिगड़ी नहीं, क्योंकि ये अज्ञान तो चारों के मिक्सचर का नाम है। घर में चाय अलग रखी है, चीनी अलग रखी है, पानी अलग रखा है, समझ गए ना? और जो भी वो डालते हो तुम, मुझे ज़्यादा पता नहीं, अचार का मसाला अलग रखा है, चार चीज़ें अलग अलग हैं। और जो कप में चाय आई है ये पांचवा होगी, पांचवें कहाँ हुई? ये चारों का मिक्सचर है, ये पांचवी कहाँ हुई? ये जो प्याले की चाय है वो वास्तव में प्योर चाय नहीं है, वो तो मिलावटी चाय है। और मिलावटी चीज तो अच्छी नहीं होती जगत में, लेकिन ये जगत इतना भोला है कि मैं कह क्यों साहब क्या चलेगा, काफी के चाय, ठंडा के गरम, ठीक है चाय चलेगी। और चाय वो कहे चलेगी, और मैंने वो चाय की पत्ती है ना वो लाऊं सौंफ जैसी दूं कि साहब ले ली कि ये चाय है। मैं कहता हूं ये चाय नहीं है। बोलो, देखो जो चाय नहीं है उसको हम चाय मानने को तैयार हैं, और जो असली चाय है वो प्योर चाय को हम चाय मानने को तैयार नहीं है। अब मैं पूछता हूं जो प्याले की चाय है वो चाय है क्या? सुनो, उसमें पानी है, दूध है, चाय है और चीनी है, चार चीजें हैं, है ना? और जब उसको हमने पका लिया तो छन्नी से छाना तो वो नीचे वाले प्याले में दूध भी आ गया, पानी भी आ गया और चीनी भी आ गई, और चाय निकाल के फेंक दी। अब रहा क्या? अब जो जिसको निकाल के फेंक दिया उसका तुम नाम लेते हो, और जो तीनों चीजें पूरी ताकत से वहां मौजूद हैं, क्यों? और उसको तुम नाम नहीं लेते हो। और आलोक में तो जनतंत्र है ना, तो जनतंत्र में तो बहुमत जिसका हो वो नाम रखना चाहिए ना उसका। तो बहुमत तो हमें पानी का ही दिखता है, इसलिए कुछ लोग उसे गर्म पानी नाम से कहते भी हैं। किसी के यहाँ दूध का बहुमत होता होगा, लेकिन चाय का बहुमत तो कभी नहीं हो सकता। तो अचाय को चाय कहना ये व्यवहार है। क्यों? चाय के संयोग से, चाय तो अब निकल गई, लेकिन कुछ काल संयोग रहा था, वो एसेंस वैसेंस क्या रहा, समझ गए ना आपने? उसको चाय कहना, उसका नाम व्यवहार है। लेकिन ये जगत इतना व्यवहार के प्रति समर्पित है कि उसे निश्चय चाय को चाय ही समझ में नहीं आती। अब ये इसका नाम अज्ञान है, और अज्ञान नाम की चीज ही नहीं है इसमें। ज्ञान गुण बिल्कुल दूर खड़ा है। क्या काय का मिक्सचर है ये? अब देखिए, अब ये चाय तो अपनी निपट गई, अब दूसरी चाय, एक गुरुकुल कांडली की चाय पी कभी है? उसमें चाय नाम का पदार्थ ही नहीं होता। 10-5 चीजें आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं, और उन्हें मिलाकर उन्होंने एक डब्बा बना दिया और उसका नाम रख दिया चाय, और उसे आप गर्म करके काढ़ा बना करके और रखो तो चाय जैसा कलर दिखाई देता है। तो वो चाय गुरुकुल कांडली की चाय, वो चाय के नाम से चलती है, वो चाय नाम की चीज ही नहीं है। ऐसे गुरुकुल कांडली की चाय जैसा अज्ञान है ये, कि जिसमें ज्ञान गुण का पर्याय है ही नहीं, और बाकी चारित्र गुण की और योग गुण की पर्याय है। योग गुण इसलिए ले लेता हूँ कि योग अयोग है ना, मुख्यतः चारित्र की बात है बस, समझ गए ना? कि अज्ञान का उदय, कहते भाई ये तो चारों के मिक्सचर का नाम है, कि गाथा में तो ऐसा क्लियर नहीं है। गाथा तो अपन ने भी पढ़ी थी ना, कि ये अज्ञान का उदय है, ये मिथ्यात्व का उदय है, ये असंयम का उदय है, ये कसाय का उदय है, अलग अलग आया था ना, ये योग का उदय है। होगी चारों परिभाषाएं तो याद हो गई होंगी ना? क्यों नहीं होगी? तो काम नहीं चलेगा। वो तुमको स्कॉलरशिप मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैं थोड़ा और बाजार सकड़ा हो गया। बेटा यार ये रखना पड़ेगा सब, है ना? क्या लिखा था अपन ने, क्या पढ़ा था? देखो,
निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का, है ना। और निज तत्व का अश्रद्धान ही बस उदय है मिथ्यात्व का। अविरमण का सद्भाव ही है असंयम का उदय है ना। और योग की यह कलुषता ही कसायों का उदय है। और शुभ अशुभ चेष्टा में तथा निवृत्ति या प्रवृत्ति में जो चित्त का उत्साह है वही उदय है योग का। चेष्टाएं तो होती रहेंगी, शरीर की चेष्टा नहीं होगी, तेरा उपयोग उधर ना हो तो भी होगी, परिवर्तन तो उसमें होगा ही ना। ये परिवर्तन तो हुए बिना कभी रहता ही नहीं है, क्यों? लेकिन उसमें जो तेरे चित्त का उत्साह है उसका नाम योग का उदय है। यदि इसका जुड़ान नहीं हुआ तो क्या मतलब उस योग का? अकेले मनोवचन काय की चेष्टा तो जड़ पुद्गल की चेष्टा है, उससे आत्मा के कर्मों का आना, ज्ञाना वर्णादि के प्रमाण होने का क्या संबंध है? जो तेरे चित्त में उसके प्रति उत्साह आता है वह योगों का उदय है। ये ऐसा लिखा ना, अब गाथा में कहीं एक गंध नहीं दिखती है, कौन सी? कि ये चार भेद अज्ञान के हैं अथवा इन चारों के समुदाय का नाम अज्ञान है। ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको? रामचंद्राचार्य ने लिखा है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक ये रामचंद्राचार्य को ये अधिकार नहीं है, उनको तो वही अर्थ करना चाहिए जो उन्होंने किया है। उनने ये अनधिकार चेष्टा की है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं साहब, कुंद कुंद को ही साफ साफ लिखना चाहिए था। मैंने कभी कोई इन आचार्य की गलती खोजेंगे और कोई उन आचार्य की गलती खोजेंगे, क्यों? लेकिन अमरचंद्राचार्य ने टीका लिखी। आजकल तो हम क्या बोलते हैं, और आप टीका टिप्पणी बोलते हैं ना, कि देखो उनकी आदत टीका टिप्पणी करने की है, ये अच्छी आदत नहीं है। क्यों? तो अमरचंद्र की ये आदत बहुत खराब थी ना, कि हर एक की टीका टिप्पणी करते हैं। टीका टिप्पणी का अर्थ समझते हैं? टीका क्या है और टिप्पणी क्या है जानते हैं? इन दोनों में अंतर जानते हैं? शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। जो हम पूरा का पूरा अर्थ लिखते हैं ना और उसको युक्तियों से सिद्ध करते हैं, और कोई बात अस्पष्ट हो तो उसे खोलते हैं, ये सब का नाम टीका है। और अपन कहते बहुत सरल है भाई, इसका क्या अर्थ लिखना। लेकिन एक शब्द इसमें ऐसा आ रहा है कि जिसका अर्थ लोगों की समझ में नहीं आएगा, तो उसके ऊपर एक नंबर डाल के फिर नीचे एक नंबर लिख के और उस शब्द का अर्थ लिख देना, इसका नाम है टिप्पणी। क्या ये टीका और टिप्पणी समझ गया? आप देखेंगे अपनी इन सब में, खासकर जो अपने पहले छपा था ना अपने से जयचंद जी छाबड़ा की टीका, उसमें टीका और टिप्पणी दोनों मिलती हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्यों? वो जयचंद जी छाबड़ा का था मूल, उसमें कोई माथा नहीं मार सकता था, उसमें बदलाव करना ये अन्याय था। लेकिन वो संपादक को लगा कि एक कोई बात यहाँ स्पष्ट रह गई, तो उसने अपनी बात नीचे एक लगा के टिप्पणी में लिख दी। क्या है ये? अथवा उन्होंने कोष्टक में लिख दी, क्योंकि उन्हें लगे अस्पष्ट रह गया है और मूल में तो वो शब्द है नहीं, तो उन्हें कोष्टक में लिख दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं विद्वानों को खासकर, कि यदि ये पूरी की पूरी टीका जयचंद जी की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की है, तो उसे कोष्टक लिखने की क्या जरूरत है? उसे टिप्पणी लिखने की क्या जरूरत है? तो जो टिप्पणियों में अर्थ दिया है वो हमारी टीका में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम अपनी टीका में ही शामिल कर लेंगे ना उस भाव को, अपनी भाषा में लिख देंगे ना, हमें टिप्पणी की क्या जरूरत है?
हम किसी दूसरे की टीका का संपादन कर रहे होते तो हम टिप्पणी लिखते। क्यों? तो फिर आपने थोड़ी बहुत टिप्पणियां क्यों लिखी? फिर ये प्रश्न खड़ा होता है। सोचना तुम सब। उनकी भी जरूरत नहीं थी कि वो ऊपर इतनी बड़ी बात सेट नहीं होती है, ना कोष्टक से काम चलता है और ना फ्लो में सेट होती है, इसलिए हमने उसे नीचे टिप्पणी लिख दी। आजकल दादा एक बात और चली है, वो टिप्पणी वहाँ की वहाँ नीचे लिख देते हैं और ऊपर वो लगा देते हैं। अब आज ये नई बीमारी चली है जो मेरे चित्त को स्वीकार नहीं है और मैंने उसे नहीं अपनाया। लेटेस्ट तो वही है, इसलिए मुझे लोग लेटेस्ट नहीं माने, साथ क्या बोलते हैं, पुरातनपंथी कह सकते हैं। वो क्या करते हैं कि टिप्पणियाँ सारे अंत में लिखते हैं, 1 से लेकर 100 नंबर तक पूरे लेख में 50 पेज का लेख है तो 1 से लेकर 100 नंबर तक के डाल देंगे वहाँ नंबर, और सबसे अंत में वे 100 टिप्पणियाँ लिखेंगे समय सार का था फलाना 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 फलाना। उनका ये कहना ये है कि जिसको देखना होगा देखेगा वहाँ जाकर के, और जिसमें नहीं देखना होगा तो यहाँ बीच में वो डिस्टर्ब करेगी। डिस्टर्ब तो ऊपर करती, जब हमने लाइन के नीचे लिखा है तो कैसे डिस्टर्ब करेगी, हमारा कहना ये है। लेकिन ये यहाँ देखने के चांस ज़्यादा हैं, वहाँ तो 50 में 100 में एक आदमी नहीं देखता है पीछे, और उन अकेली टिप्पणियों को कोई नहीं पढ़ता है। इसलिए हमने अपने में ये जानते हुए भी वो टिप्पणी तत्काल नीचे लिखने की ही परंपरा रखी है, और कोशिश ये की है कि कम से कम टिप्पणी लिखी जाए। अब देखिए ये टीका टिप्पणी कितना पवित्र शब्द हो गया, समझ गए आप? और आज हम किस अर्थ में प्रयोग करते हैं? क्या इनकी तो खराब आदत है, ये टीका टिप्पणी बिना नहीं रहेंगे हमारे विनय बाबू। क्यों है? माने उसको एक खराब आदत के रूप में हम मानते हैं। तो हमें चंद्राचार्य की आदत खराब थी। मेरे कहने का मतलब कितना अर्थ बदल गया है कि आज की भाषा से आप कुंद कुंद का और अमृतचंद का मरम समझना चाहें तो नहीं आएगा समझ में। आपको इस बात का स्टडी करना पड़ेगा कि कुंद कुंद और अमृतचंद इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं। इसको बोलते हैं तुम्हें कुंद कुंद, तुमने कुंद कुंद पढ़ा है, तुमने अमृतचंद पढ़ा है, तो ऐसे तुम्हें लठ छाप आचार्य कुंद कुंद जी महाराज को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तुम्हें तो ऐसा कहलवाना है। क्यों? माने तुम कुंद कुंद ने 2000 वर्ष पहले जो शब्दों का अर्थ किया तो उसका अर्थ जो आज की भाषा में बदल गया है, तो तुम आज की भाषा वाला अर्थ करते हो कि उस समय उनने क्या अर्थ किया था, वो अर्थ को तुम जान लो गहराई से स्टडी करके, उसको बोलते हैं कुंद कुंद को पढ़ना। ऊपर जाते हैं ना तो कोर्स में समय सार और प्रयोजन सार नहीं रखे जाते हैं, कोर्स में कुंद कुंद और अमृतचंद रखे जाते हैं। माने कुंद कुंद की जितनी ग्रंथ हैं उन तुम सबकी स्टडी करो। क्या उससे क्या फायदा होता है? क्योंकि हमको एक ग्रंथ में तो लिखा है कि ये कुंद कुंद का है और दूसरे में नहीं लिखा है, तो हम ये निर्णय कर सकते हैं कि ये कुंद कुंद का है कि नहीं है, ये गाथा कुंद कुंद की है कि नहीं है। अभय कुमार जी क्या, जैसे मैं तार की टीका में जो गाथाएं मिलती हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, वे कुंद कुंद की हैं कि नहीं, इसका निर्णय हम कैसे करें? कि हम कुंद कुंद की भाषा से परिचित हों तो 1 मिनट में निकाल के बता देंगे कि कुंद कुंद की इस तरह की भाषा है। ऐसा तो कुंद कुंद कभी लिख ही नहीं सकते हैं। समय सार में या प्रवचन सार में बहुत सी गाथाएं ऐसी हैं कि श्वेतांबर के खंडन में ही लिखी गई हैं और वे थोक के भाव में एकदम एक साथ लगातार, और जो अमरचंद की टीका में नहीं मिलती हैं जयसेन की टीका में मिलती है। क्या तो मालूम क्या निष्कर्ष निकाला आपके बहुत बड़े आचार्य ने? मैं भी आचार्य हूं ना, मैं नहीं कह रहा हूं, जिसने निकाला वो कहते हैं। मैं भी आचार्य हूं ना कि कुंद अमृतचंद्र को
श्वेतांबर मत का खंडन करना इष्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने वे सब गाथाएं निकाल दी। क्या अब समझे ना क्या निष्कर्ष निकाला? हमने ये लिखा है कि ऐसा हो सकता है कि अमृतचंद्र के सामने जो प्रति रही हो उस प्रति में ये गाथाएं नहीं हो, और जयसेनाचार्य को ये प्रति मिली हो उसमें ये प्रति में ये गाथाएं हो। ऐसा हो सकता है? क्यों, कौन सी बड़ी बात है? एक बात और बता दूं आपको, यद्यपि ये सामान्य श्रोता के ज्यादा मतलब की नहीं है, हमारे विद्वानों के मतलब की है। हमारे पहले आचार्य क्या करते थे टीकाकार, कि कोई गाथा एकदम सरल आ गई और जिसका अर्थ उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है तो वो लिख देते थे सुगमम एतत्, पर इतना तो गाथा लिखी और उसका अर्थ क्या लिखा? सुगमम एतत्, ये तो सरल है, खत्म, और आगे गाथा लिखे।